नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। अच्छे से चर्चा करेंगे अलंकार का और उदाहरणों के माध्यम से, चलते फिरते उदाहरणों के माध्यम से। चलते फिरते का मतलब कि जिन उदाहरणों को हम लोग पहले से जानते हैं, प्रयास करेंगे कि वैसे उदाहरण दें, और उन उदाहरणों के माध्यम से जो अलंकार हैं और उसके जो प्रकार हैं, अलंकार है और उसके जो प्रकार हैं, उनको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले अलंकार क्या है और उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि हम देखेंगे। अब चूंकि अलंकार जो विधा है उसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, तो संस्कृत में अलंकार को कैसे देखा जाता था, संस्कृत भाषा में या संस्कृत भाषा के आचार्यों ने अलंकार को कैसे देखा है, उस पर विचार करेंगे। लेकिन सबसे पहले अलंकार शब्द को हम देखते हैं। अलंकार शब्द जो है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो अलंकार दो शब्द बनेंगे उससे, और अलम का अर्थ होता है सजावट या गहना या खूबसूरती बढ़ा देना किसी चीज का। तो अलंकार यानी कि सजावट कर देने वाला वो उपकरण जिनसे सजावट हो जाता हो, वो व्यवस्थाएं जो सजावट कर देती हों, सजा देती हों किसी भी चीज को, किसी वस्तु को, व्यक्ति को या काव्य की पंक्तियों को, तो उन्हें अलंकार कहा जाएगा। जो सजावट में इस्तेमाल होता है वो अलंकार है। अब देखते हैं कि जो पुराने आचार्य हैं संस्कृत के, उन्होंने अलंकार के बारे में क्या कहा है, उन्होंने अलंकार को कैसे देखा है। तो 6वीं शताब्दी में एक आचार्य हुए संस्कृत के भामा, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा काव्यालंकार, और उसमें उन्होंने लिखा कि न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। न कांतम अपि, न कांतम अपि निर्भूषम, कांतम मतलब सुंदर, अपि सुंदर भी हो लेकिन निर्भूषम हो, बिना आभूषण के हो, विभाति यानी कि शोभा देती है, वनिता यानी कि स्त्री, और मुखम स्त्री का मुख, वनिता मुखम स्त्री का मुख, सुंदर होने के बाद भी, कांतम अपि सुंदर होने के बाद भी, ना विभाति यानी कि स्त्री का मुख सुंदर होने के बावजूद अगर अलंकृत न हो, गहनों से सजा हुआ न हो, स्त्री ने अगर अलंकार धारण नहीं किए हो, गहने नहीं पहने हो, तो उसका मुख शोभायमान नहीं होता है। ये कहना है आचार्य भामा, जो 6वीं शताब्दी में हुआ। तो इनके कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी गहने के अभाव में सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार काव्य भी अलंकार के अभाव में, काव्य का गहना क्या हो गया, अलंकार, तो काव्य भी अलंकार के अभाव में सुशोभित नहीं होता है। दूसरे आचार्य जो 8वीं शताब्दी में आए, आचार्य दंडी, इन्होंने कहा काव्य, इन्होंने काव्य पर सीधा टिप्पणी की, काव्य शोभा कराम धर्मान अलंकार प्रचक्षते। काव्य शोभा कराम, काव्य शोभा कराम, काव्य की शोभा करने वाले, शोभा बढ़ाने वाले धर्मान, जो धर्म है, जो उपकरण है, वो अलंकार प्रचक्षते देखे जाते हैं, समझे जाते हैं, माने जाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म है, जो गुण है, जो उपकरण है, उन्हें अलंकार कहा जाता है। ये कौन है, आचार्य दंडी, 8वीं शताब्दी में ये हुए। इन्होंने अलंकार को ऐसे देखा, ऐसा माना। फिर 15वीं 16वीं शताब्दी में हिंदी के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए आचार्य केशवदास, उन्होंने फिर से अलंकार पर टिप्पणी की। क्या कहा उन्होंने, जगति सुजाति सुलक्षणी, अलंकारी आचार्य ये भी थे हिंदी के, जगति सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु विराजई कविता वनिता मित्र। अब यद्यपि यानी कि यद्यपि, सुजाति अच्छे कुल की हो, सुलक्षणी उसके लक्षण अच्छे हों, सुवर्ण उसका रंग अच्छा हो, मृदु हो, सुवृत्त हो उसके लक्षण अच्छे हों, उसके कार्यकलाप अच्छे हों, लेकिन भूषण बिनु, अगर उसने गहने ना पहने हो, इतनी सारी खूबियां उसमें हैं, लेकिन अगर गहने ना पहने हो तो ना विराजई, शोभा नहीं देती है। क्या क्या, कविता यानी कि काव्य, और वनिता यानी कि स्त्री। तो
कविता और वनिता शोभा नहीं देती हैं, किसके अभाव में? अलंकार के अभाव में, भूषण के अभाव में, गहनों के अभाव में, आभूषण के अभाव में, चाहे वो कविता हो या वनिता स्त्री हो, सुशोभित नहीं होती। ये कहा आचार्य केशवदास ने 15वीं-16वीं शताब्दी में, तुलसीदास के समकक्ष थे, लेकिन दरबारों से इनका ज्यादा लेना देना था, तो तुलसीदास के टक्कर के तो थे काव्य गढ़ने में, लेकिन जो लोक स्वीकृति, जो लोक धर्मी काव्य की रचना तुलसी ने की, वैसा ये नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने देखा कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, और अलंकार के बारे में जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे पंडित हैं, वो क्या सोचते हैं। अब हम देखते हैं कि अलंकार होते कितने प्रकार के हैं। हम देखेंगे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और क्यों होते हैं, उनमें कौन कौन से ऐसे अंतर हैं जिनके आधार पर उनको अलग मान लिया जाता है। तो हम लोग देखेंगे अलंकारों के प्रकार। पृष्ठभूमि हमने देख ली, अब देखते हैं कि अलंकार होते कितने तरह के हैं। तो मुख्य रूप से अलंकार दो तरह के होते हैं। पहला शब्द अलंकार, शब्द अलंकार, और दूसरा अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार, कहीं कहीं ऐसे लिखा होगा शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो शब्दालंकार यानी शब्दालंकार, अर्थालंकार यानी अर्थालंकार। मुख्य रूप से ये दो भेद होते हैं, ये दो प्रकार होते हैं अलंकार के। अब शब्द अलंकार वो हैं, शब्द अलंकार वो हैं जहां कवि अपने काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो बढ़िया सुनने में लगते हैं या देखने में बढ़िया लगते हैं, तो वहां पर शब्द अलंकार होगा। यानी कि शब्दों के प्रयोग के माध्यम से कवि अपने काव्य की शोभा बढ़ाता है, यहां वहां शब्द अलंकार हो गया। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, इसमें शब्द ऐसा ऐसा प्रयोग करता है कवि कि काव्य की शोभा बढ़ जाती है। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर, तमाल तरवर बहु छाए, बहु छाए। अब देखिए शब्द अलंकार क्यों है इसमें, इसलिए है कि तरनी का अर्थ होता है सूरज, तनुजा, यहां तनुजा है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तरनी यानी सूरज, तनुजा यानी बेटी, तट यानी किनारा, तमाल यानी तमाल का पेड़, तरवर मतलब पेड़, तमाल के पेड़, बहु छाए। तरनी मतलब होता है सूरज, तनुजा मतलब बेटी, सूरज की बेटी, जो यमुना है उसको सूरज की बेटी माना जाता है। तो तरनी तनुजा तट यानी कि यमुना के तट पर तमाल तरवर, तमाल के तरवर, तमाल के पेड़ बहुत सारे हैं, छाए हुए हैं। अब कवि ने किया क्या है, शब्दों का चयन ऐसा किया है कि सबका पहला वर्ण त हो जाए, त। और इस प्रकार उसने अपने काव्य में अलंकार कर दिया, अपने काव्य को अलंकृत कर दिया। तरनी मतलब होता है सूरज, सूरज तनुजा लिख सकता था या सूरज की बेटी लिख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सूरज की बेटी के तट पर बहुत सारे तमाल के पेड़ हैं, ऐसे लिख सकता था, लेकिन नहीं लिखा। उसने जानबूझ के अपनी बुद्धि से, अपनी प्रज्ञा से ऐसे शब्दों का, अपने काव्य प्रतिभा से ऐसे शब्दों का चयन किया जिससे उसके काव्य की शोभा बढ़ गई। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, त। तो शब्दों के माध्यम से उसने अपने काव्य की शोभा बढ़ा ली। तो यहां क्या होगा, शब्द अलंकार। अब अगर अर्थ के माध्यम से जब कवि अपने काव्य पंक्ति की शोभा बढ़ा ले तो वहां अर्थ अलंकार होगा। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीतपट,
सोहत शोभा देते हैं। सोहत ओढ़े पीपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, मनहु नीलमणि शैल पर, नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। तो सोहत ओढ़े पीपट, सोहत शोभा देता है, सोहत ओढ़े पीपट, सोहत ओढ़े पीतपट, पीत मतलब पीला, पट मतलब कपड़ा, शोभा देता है पीला कपड़ा। कहां शोभा देता है? श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, गात मतलब शरीर। तो सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, श्याम के शरीर पर, श्री कृष्ण के शरीर पर। कैसे शरीर पर? श्याम, काले शरीर पर पीला कपड़ा ऐसे शोभा दे रहा है। मनहु नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि शैल पर, नीला रंग का पहाड़ हो, नीलमणि का पत्थर हो, उस पर आतप पर्यो प्रभात, जो प्रभात की पीली किरणें हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रभात की पीली किरणें नीलमणि पत्थर पर आके पड़ रही हैं। सुबह सुबह की पीली किरणें, सुबह जब सूर्य निकलता है तो उसकी किरणें पीली दिखाई देती हैं। तो श्याम के, श्री कृष्ण के गात पर, उनके शरीर पर पीला कपड़ा, पीतांबर भी उनको कहा जाता है, पीला कपड़ा पहनते हैं, तो उनके शरीर पर ऐसे शोभा दे रहा है पीला कपड़ा जैसे नीलमणि पत्थर पर मानो नील उत्प्रेक्षा अलंकार है। हम देखेंगे जब अर्थ अलंकार की बारी आएगी तो हम देखेंगे कि उत्प्रेक्षा क्यों है। तो तुलना की जा रही है, किसकी तुलना की जा रही है? श्याम की तुलना, जो पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं उनकी तुलना, जो सुबह सुबह नीलमणि के पत्थर पर सूरज की पीली किरणें पड़ रही हैं, उससे तुलना की गई है। तो यहां पर अर्थ के माध्यम से नीलमणि शैल और श्री कृष्ण दोनों में तुलना कर दिया, दोनों में तुलना की जा रही है और अर्थ को सुंदर बनाया गया है। नीलमणि शैल पर और श्री कृष्ण के काले शरीर पर, इन दोनों की तुलना करके यह दिखाया गया है कि श्याम जो पीला कपड़ा, काले श्याम जो पीला कपड़ा पहने हुए हैं वो किस प्रकार शोभायमान हो रहा है। तो ये हो गया शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। और तीसरा अलंकार एक और होता है जहां दोनों मिक्स हो जाते हैं, जहां अगर किसी काव्य पंक्ति में शब्द अलंकार भी हो और अर्थ अलंकार भी हो, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों मिल जाए तो यहां हो जाता है उभयालंकार या उभय अलंकार, यानी कि दोनों अलंकार एक साथ। तो हम देखेंगे, सबसे पहले शब्द अलंकार की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद अर्थ अलंकार और उभय अलंकार भी देखेंगे। तो हम देखते हैं शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और वो प्रकार किस अर्थ में एक दूसरे से भिन्न है, क्यों इसको ये शब्द अलंकार, उसको वो शब्द अलंकार कह दिया गया। उदाहरणों के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे, किसी के मन में कोई भ्रांति नहीं रह जाएगी। तो शब्द अलंकार, छह प्रकार के होते हैं शब्द अलंकार कुल। सबसे पहला होता है अनुप्रास अलंकार या अनुप्रास शब्द अलंकार। अब अनुप्रास क्या होता है? तो जब काव्य के किसी पंक्ति में किसी वर्ण की सक्रम आवृत्ति हो, जैसे हमने वो उदाहरण देखा था, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय, त तरणी तनुजा तरणी तनुजा तट, तरणी तनुजा तट, त आवृत्ति हो रही है त वर्ण की। तो ऐसी स्थिति में जहां कवि ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होगा। अब अनुप्रास भी 5 तरह का होता है, बाद में देखेंगे। अभी समझते हैं कि शब्द अलंकार के जो 5 भेद हैं वो कौन कौन है, जो 5 प्रकार है। तो अनुप्रास हो गया, वर्ण की आवृत्ति हो रही है। दूसरा होता है पुनरुक्ति प्रकाश या पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश। इसमें क्या होता है? इसमें शब्द की आवृत्ति होती है, एक ही शब्द बार बार आता है लेकिन हर बार उसका अर्थ अभिन्न होता है। यानी कि अगर 2 बार वो शब्द आया है, उसकी आवृत्ति हुई है, सक्रम हुई है, एक के बाद एक आया है, और दोनों बार
उसका अर्थ एक ही है, तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब मैंने कहा था कि ऐसा उदाहरण लेंगे जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। तो आप लोगों ने एक दोहा सुना होगा कि साँचे कोई न पतियाई झूठे जग पतियाए, साँचे कोई न पतियाई झूठे जग पतियाए, गांव गांव गोरस फिरे मदिरा बैठी बिकाए। गांव 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 गोरस फिरे मदिरा बैठी बिकाए। तो गांव गांव गोरस फिरे, गांव गांव गोरस फिरे और मदिरा बैठी बिकाए। सच की प्रतीति या भरोसा कोई नहीं करता है जल्दी से, झूठे जग बतियाए, जग जो है झूठे पर भरोसा जल्दी कर लेता है। ठीक उसी प्रकार जैसे गांव गांव गोरस यानी कि दूध दही, गोरस गाय का क्षीर दूध या दही फिरता है। गोरस बेचने के लिए व्यक्ति को गांव गांव घूमना पड़ता है, लेकिन मदिरा मदिरा बैठे बिकाए, मदिरा को बेचने नहीं जाना पड़ता है, उसके ग्राहक खुद चलकर आ जाते हैं मदिरा तक। तो ये हुआ इस दोहे का अर्थ। लेकिन हमारा जो कंसर्न है, जो हमारा विषय वस्तु है, वो है गांव गांव। अलंकार कैसे पैदा किया है कवि ने इस काव्य में? तो गांव गांव जो शब्द है, यहां भी इसका अर्थ गांव है, यहां भी इसका अर्थ गांव है, दो बार प्रयोग हो गया। घर घर जाके ऊंचे चढ़ के देखा, घर घर एके लेखा। अब घर घर ऊंचा चढ़ के देखा यानी कि थोड़ा ऊंचाई पर चढ़ के देखा, यानी कि जब अपनी दृष्टि को विस्तृत किया तो देखा कि हर घर की कहानी एक ही है, घर घर की कहानी एक ही है। तो घर घर एके लेखा, तो घर घर गांव गांव, यहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति पुनः उक्ति, एक बार कह दिया गया फिर कह दिया गया, एक बार कह दिया गया फिर कह दिया गया, तो पुनरुक्ति प्रकाश, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश हो गया। अब इसी प्रकार का एक अलंकार होता है विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार, अब विप्सा अलंकार क्या है? इसमें भी यह भी पुनरुक्ति प्रकाश की तरह का ही है, लेकिन अंतर क्या है भाई पुनरुक्ति प्रकाश और विप्सा में? जब महात्मा गांधी ने चंपारण जिले से सत्याग्रह शुरू किया था, अपना आजादी का आंदोलन शुरू किया था चंपारण से, तो उन्होंने एक नारा दिया था अंग्रेजों के लिए कि भाग भाग दत्त चेहरा रे, आजादी आए नेरा रे, भागो भागो, भाग 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 भाग, यानी कि भाग जाओ। अंग्रेजों को दत्त चेहरा बोला, भोजपुरी शब्द का इस्तेमाल किया। तो भाग भाग में विस्मय आदि, यहां भी दो शब्द आ रहे हैं एक के बाद एक, भाग भाग, लेकिन यहां संबोधन का चिन्ह आ रहा है, विस्मयाधिक बोधक चिन्ह आ रहा है कि भाग जाओ, आजादी निकट आ गई है। या हाय हाय, नेता लोग आप देखते होंगे, उनके चेले नेता लोगों के किसी नेता का नाम लेके हाय हाय करते रहते हैं। ये हाय हाय, भाग भाग, वाह वाह, किसी ने अच्छा काम किया, धोनी ने लास्ट ओवर में 20 रन बना दिए, वाह 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 वाह, लास्ट ओवर में 20 रन बना के मैच जिता दिया, वाह वाह। तो वाह वाह, हाय हाय, भाग भाग पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की तरह का ही है, लेकिन विस्मयादि बोधक है। तो यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश नहीं होगा, विस्मय साथ में लेके चल रहा है, तो यहां पर विप्सा अलंकार हो जाएगा। तो थोड़ा सा अंतर है पुनरुक्ति प्रकाश और विप्सा अलंकार में, ध्यान रखना है, सावधान रहना है। अब देखते हैं तीसरा जो शब्द अलंकार, ये सारे शब्द अलंकार के अंतर्गत आ रहे हैं, अनुप्रास शब्द अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश शब्द अलंकार, विप्सा शब्द अलंकार। अब चौथा होता है यमक। यमक में भी शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन यहां भी और यहां भी जिस शब्द की आवृत्ति हो रही थी अर्थ एक ही हो रहा था, अर्थ नहीं बदल रहा था। यहां अर्थ बदलेगा। फिर से एक उदाहरण लेंगे जो आपने सुना होगा, एक दोहा है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, सौगुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय। ये खाए बौराए जग
वा पाए बौराए। अब कनक कनकते सौगुनी, कनक शब्द 2 बार आया है, यहां भी 2 बार आ रहा था शब्द, यहां भी 2 बार आ रहा था, एक के बाद एक, यहां भी 2 बार आया है। लेकिन यहां इन दोनों स्थितियों में जो शब्द आवृत्त हो रहे थे, शब्द की जो आवृत्ति हो रही थी, आवृत्त होने वाले जो शब्द थे, अर्थ एक ही था, लेकिन यहां इसका अर्थ अलग और इसका अर्थ अलग है। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। कनक यानी स्वर्ण या सोना, कनक मतलब धतूरा। धतूरा बहुत ही मादक होता है, बहुत ही नशीला होता है, जिसको शंकर भगवान को उनकी पूजा करते समय उसमें इस्तेमाल होता है धतूरा। तो वो धतूरा अगर कोई खा ले तो नशा हो जाता है, उसको मादकता छा जाती है, मद से मात जाता है, मत्त हो जाता है, मदमत्त हो जाता है। तो कवि कहते हैं कि ये जो कनक है ना स्वर्ण वाला, इस कनक से 100 गुना ज्यादा मादक है। क्यों? तो तर्क देते हैं कि इस कनक को तो खाना पड़ता है नशे के लिए। ये जो कनक है इसको खाएंगे तब जाके नशा चढ़ेगा, जबकि इसके पास आते ही नशा हो जाता है, धन का नशा। तो ये कनक इस कनक से 100 गुना ज्यादा मादक है। तो खैर जो भी है, हम लोग का जो कंसर्न है, जो हम लोगों की विषय वस्तु है, वो है कनक कनक। ये 2 शब्द आए हैं, सक्रम आए हैं, और दोनों बार अर्थ अलग हो गया, तो हो गया यमक शब्द अलंकार। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला शब्द अलंकार देखते हैं। अगला शब्द अलंकार है श्लेष। श्लेष शब्द अलंकार में शब्द तो एक ही बार आएगा, लेकिन अन्वय की दृष्टि से जब पूरी काव्य पंक्ति का अन्वय करेंगे, प्रसंग के अनुसार जब उसका अर्थ देखेंगे, तो पता चलेगा कि एक ही शब्द कई अर्थ दे रहा है। जैसे फिर से एक चर्चित दोहा लेंगे, एक चर्चित छंद है जो आप लोग जरूर सुने होंगे, वो है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए, पानी को बचा कर रखिए, पानी रखिए। क्यों? क्योंकि पानी अगर चला जाए तो मोती, मानुष और चून उबर नहीं पाते हैं, निष्प्रभाव हो जाते हैं, मूल्यहीन हो जाते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं रह जाती। अब देख रहे हैं कि पानी शब्द तो एक बार आया है, लेकिन मोती से जब इस शब्द को जोड़ेंगे, अन्वय करेंगे, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ खोजेंगे, तो उसका होगा अर्थ चमक। अगर मोती की चमक चला जाए, मूल्यहीन हो जाएगा। फिर मानुष यानी कि मनुष्य, तो मनुष्य के संदर्भ में इसका अर्थ हो जाएगा इज्जत। अगर मनुष्य की इज्जत, उसकी आबरू चली जाए, तो वो किसी काम का नहीं रहता, मूल्यहीन हो जाती है उसकी स्थिति समाज में। तो मनुष्य के संदर्भ में पानी का मतलब हो गया इज्जत, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ हो गया चमक, और चूना के अर्थ में पानी का अर्थ पानी ही हो गया। जैसे खड़िया इस्तेमाल हम करते हैं श्याम पट पर लिखने के लिए, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए खड़िया का इस्तेमाल करते हैं। एक बार पानी में उसको डाल के निकाल लीजिए, फिर उसका वो जो लिख पाने का गुण है वो चला जाएगा। तो पानी शब्द एक बार आया है और उसके 3 प्रकार के अर्थ हो गए। तो जब कवि ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने काव्य में करता है, तो कहा जाएगा कि वहां श्लेष अलंकार आ गया है काव्य पंक्ति में। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अगला शब्द अलंकार होता है वक्रोक्ति। अब वक्रोक्ति क्या है भाई? तो वक्रोक्ति ये है कि शब्द पर थोड़ा ध्यान देते हैं। वक्र उक्ति, टेढ़ी उक्ति, टेढ़ा बोल रहा है कोई व्यक्ति,
उसको सीधा अर्थ पता है, लेकिन जानबूझ के टेढ़ा अर्थ लगा रहा है। जब आप अपने दोस्तों के बीच में होते होंगे और कुछ कहते होंगे तो वो अर्थ का अनर्थ बनाते हैं, तो वहां भी वक्रोक्ति। अब जब भी आप बात कीजिए, कोई दोस्त ऐसा करे तो कहिए कि भाई वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग कर रहे हो। तो जब कभी काव्य में इस तरह का प्रयोग करे, इस तरह के शब्दों का चयन करे जिसके दो अर्थ निकाले जा सकें, जानबूझकर कल्पित किए जा सके, और उस चमत्कार को जब काव्य पंक्ति में दिखाए तो वहां कहा जाएगा कि वक्रोक्ति अलंकार है। जैसे श्री कृष्ण बाहर से आते हैं और दस्तक देते हैं दरवाजे पर, तो अंदर से राधा पूछती है कि कौन द्वार पर, तो कृष्ण बोलते हैं हरि मैं राधे, राधा मैं तो हरि बोल रहा हूं, हरि मतलब विष्णु या श्री कृष्ण, हरि मैं राधे। तो राधा अंदर से जवाब देती है, जानबूझ के उल्टा अर्थ लगाती हैं कि क्या वानर का काम यहां, तुम यहां किस लिए आए हो, यहां वानर का तो काम है नहीं। हरि का मतलब विष्णु या श्री कृष्ण भी होता है और हरि का मतलब वानर भी होता है। तो यहां जानबूझ के राधा ने हरि का अर्थ क्या लगाया, वानर। तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा, वक्रोक्ति, जानबूझ के। कौन द्वार पर, राधा पूछते हैं कौन द्वार पर, दरवाजे पर कौन है, हरि मैं राधे, हे राधा मैं तो हरि हूं, श्री कृष्ण हूं। तो राधा बोलती है क्या वानर का काम है, यहाँ बंदर का क्या काम है, इसलिए आए, जानबूझ के अर्थ का अनर्थ करती हैं, उल्टा अर्थ लगाती हैं। तो जहां इस प्रकार का अलंकार हो वहां वक्रोक्ति शब्द अलंकार होता है। हम लोगों ने शब्द अलंकार समझ लिया, अब हम लोग देखेंगे अर्थ अलंकार।